ना कर जप, ऐसे बोलो जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सबसे बीमार मैं हूँ यहाँ बैठा हूँ। बोले इतना कर, क्या कर? बोले इतना कर के हद कर दे, इतना कर जप के हद कर दे। यमराज भी तेरे पापों का खाता रद्द कर दे, यमराज भी तेरे पापों का खाता। जब जगाई मधाई ने पाप किए थे, अनंत पाप किए थे, अनंत पाप, और एक बार वो बोले हरे कृष्ण करके बोले, तो चेतन महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला क्या करना है इनका, तो तुरंत उनके सारे पाप खत्म कर दिए जगाई मधाई के, है ना। अजामिल, सबने सुना है नाम अजामिल का? 80 साल की उम्र में बच्चा पैदा किया उसने, है ना। 90 साल में उसको यमराज के दर्शन हो गए। 80 साल की उम्र में, है ना, जिंदगी भर बुरे काम किए, किसके लिए? पत्नी के लिए। केवल एक पत्नी को, ब्राह्मण कुल का था, बढ़िया था, भक्त था, जंगल में गया था लकड़ी लेने, लकड़ी तो लाया नहीं, लड़की ले आया। क्या ले आया? हाँ। वो भी वैश्या, वैश्या जैसी लड़की को ले आया, वैश्या ही थी वो, उसको लेकर चला आया और उसको खुश करने के लिए अपनी सती सावित्री पत्नी का त्याग कर दिया, माता पिता का त्याग कर दिया, जंगल में भेज दिया, भाग जाओ, घर से निकाल दिया। और जब अंत समय आया तो यमदूत आए, कि पापों का फल भुगतना पड़ेगा। यमदूत आए और बोले चलो यहाँ से। बोले कहाँ? उस पर गाना बनाया, जिंदगी एक किराए का घर है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ड्रामा किया था, याद आ रहा है? कहाँ किया था? गोविंदपुरम में ड्रामा, अजामिल वाला ही था सीन, ये ड्रामा किया था हम लोगों ने, है ना। 3 प्रोफेसर बेचारे बेहोश हो गए ड्रामे से। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जिसने बुरे कर्म किए हैं उसके लिए यमदूत आते हैं, हाथ में रस्सी फरसा लेकर आते हैं यमदूत, है ना। तभी लोगों के टॉयलेट बाथरूम निकलते। कभी सोचो कि लोग का मलमूत्र क्यों निकलता है? क्योंकि उनको यमदूतों के दर्शन होते हैं। किसी ने देखे यमदूत देखे? किसी ने नहीं देखे? अब क्या बोलूं, भाग्यशाली बोलूं कि देखने चाहिए, यमदूतों को देखना चाहिए, है ना। जाके देखो अस्पतालों में कितना दुख है। हम अपने जरा से दुख के लिए रोज आते हैं, जाओ अस्पतालों में देखो कितना दुख है। हमें कुछ नहीं मिला, भूखे, भगवान तुमने हमारे साथ बुरा किया, उनको देखो कितना बुरा किया। हम सफदरजंग हॉस्पिटल में गए थे, हमारे एक जानने वाले डिवोटी की टीचर, असली कथा बता रहा हूँ, असली डिवोटी की टीचर संजय नगर में रहती थी। उनकी नई नई शादी हुई थी, तो 3 लड़के उनके पीछे रहते थे, पड़ गए थे, उनको परेशान करते थे। तो पी ब्लॉक के चौराहे के आगे एक येलो गेट है, वहाँ आकर उसमें से 2 लड़कों ने उन माता जी के ऊपर तेजाब डाल दी। मोहन नगर जा रही थी जॉब करने के, सुना होगा आपने, माता जी ने सुना होगा। तेजाब डाल दिया, उनका मुंह और गला ये सब जल गया, है ना, सब जल गया। एक पिक्चर भी थी ना अभी उस हीरो की आई थी, उसमें उसी में ऐसी कहानी में भूल रहा हूँ क्या था उसका, जल जाती है, हैं? जमाल सफारी छपा का, अच्छा जो भी है, तो जल जाते हैं ना, उसको छाती उती सब जल गया था। वो जो सूट पहना तो चिपक गया था उनके सिर से। अब यहीं की बात बता रहा हूँ, संजय नगर की, है ना। तो अपने हस्बैंड को बोलिए कि छोड़ो, मैं मुझे जहर दे दो, मर जाना चाहती हूँ। बोले नहीं, बचा के रखेंगे तुम्हें। तो हम हॉस्पिटल गए थे, है ना। तो अंदर तो गए नहीं, तो उनको डिस्चार्ज कराने गए थे जब, तो अब मानेंगे नहीं, उनके यहाँ से यहाँ पानी टपक रहा था। जो जला हुआ व्यक्ति होता है ना, उसको पट्टी नहीं बांध सकते आप, बदबू आती है उसके शरीर से, है ना, नहीं रह पाओगे आप। सोचो जिसको यहाँ से लेके यहाँ तक पट्टी बंधी हो, हर 3 दिन में ड्रेसिंग चेंज होनी, तो देखा हुआ है हमने, है? और हम इस संसार में खुश रहने की बात कर रहे हैं। दूसरों के दुख देखो कितने दुखी। तो
इस दुख से मुक्त होने के लिए कृष्ण कथा का श्रवण करना जरूरी है। तो अजामिल के सामने आए, यमदूत आए मुक्त होने के लिए, लेकिन यमदूत कहाँ छोड़ने वाले थे? नहीं, रस्सी लेके तैयार। तो ना अजामिल ने क्या किया? फिर क्या किया? पुकारिए थोड़ा, ऐसे आ जाएंगे नारायण? बोलिए, कौन सी माता जी बोलेंगी नारायण? बोलो माता जी। पड़ोसी भी नहीं आने का। ऐसे करने पे नहीं है। प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिख रहे हैं उसमें नहीं, किन उसके हृदय के अंदर से आवाज बाहर निकली ना। 4 जगह से लोग बोलते हैं, मुंह से, गले से, पेट से, और एक जगह और है, कई बार निकलती है ना आवाज़ मुंह से, गले से, यहाँ से बोलते हैं, और पेट से भी बोलते हैं गाते समय। तो 4 जगह से आवाज़ निकलती। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अजामिल ने वहाँ हृदय से आवाज़, हृदय से पुकारा है भगवान को, और ऐसे अजामिल करके नहीं पुकारा है ना, अजामिल ऐसे नहीं। क्या नाम पुकारा था? नारायण। नारायण रोते हुए पुकारा है। भगवान ऐसे नहीं आ जाएंगे, रोना पड़ेगा आपको भगवान के सामने, तब आएंगे भगवान। तब ना विष्णु दूत आए और बोला तुरंत निकालो इनको यहाँ से, क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया है। तो भगवान के नाम को लेने की प्रैक्टिस कौन दिलाएगा? भक्त दिलाएंगे, भागवत दिलाएगी। जिंदगी भर तो हमने कथा लेक्चर सुना नहीं, तो कौन कराएगा प्रैक्टिस इसकी? तो भक्तों के साथ में प्रैक्टिस होती है, अकेले नहीं होती इसकी प्रैक्टिस।